मेरे बच्चे, महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी है। तन सुंदर हो या ना हो, मन सुंदर होना चाहिए। समा बंधे या ना बंधे, शुरुआत होनी चाहिए। मेरे बच्चे, आज मेरा बात कहना तो नहीं चाहता था, परंतु अब कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम पर ताने कसे, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, परंतु तुम उनकी इस प्रकार की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी भक्ति करते रहे, मुझसे जुड़ते रहे। लोगों ने तुम्हें जितना सताया, तुम उतना ही मेरे करीब और करीब आते रहे। तुमको लोगों ने इतना परेशान किया, फिर भी तुमने लोगों को कुछ भी अपने मुख से नहीं कहा। बस तुम मेरी आराधना में लीन रहे। नैनों से आंसू बहते रहे, दिल में दर्द होता रहा, फिर भी तुमने धैर्य बनाकर रखा। शाबाश मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुमने आध्यात्मिक का मार्ग नहीं छोड़ा, लोगों के कटु वचन सुनते रहे और अपना कर्म करते रहे। तुमने मुझे इतना विश्वास देखकर अब मुझे भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, दुखी भी मत हो, बस अपना कर्म करते रहो, बिना स्वार्थ के करते रहो, बाकी मैं देख लूँगा। तुम्हारी अच्छाइयों का नाजायज़ लाभ लोगों ने भरपूर उठा रखा है। उनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनमें उनकी उदंडता का दंड तो उन्हें देना ही होगा। तुम्हारी प्रार्थना से मैं खुश हूँ। तुम मेरे लिए खास होते जा रहे हो। तुम्हारे मन के अंदर की भावनाएं बहुत शुद्ध है, वह मुझे बहुत पसंद है। तुम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, यह तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। तुम तो सदैव दूसरों का कल्याण करते हो। मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आपका साथ है तो। आप अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। मेरे भोले बच्चे, तुम्हारी दया, ताका और प्रेम से मैं तुम्हें और भी पसंद करने लगा हूँ। तुम जो भी करते हो
उनमें सबका भला छुपा होता है। फिर भी कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को काली पोतने पर लगे हुए हैं। शीघ्र ही उन्हें उनकी करनी का फल मिलने वाला है। बस थोड़े दिनों के लिए सब्र बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर मैं यह ऐलान करता हूँ कि जल्द ही तुम्हारी जीत होगी। जिन जिन लोगों ने तुम्हें सताया है, अब उनकी करनी का फल उन्हें मिलने वाला है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें और उनके लिए जीवन दान ही मांगोगे, और ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। सबके अपने कर्मों का फल भोगना होता है। सभी नियति के विरोध नहीं जा सकते हैं। सभी के लिए नियति के नियम एक समान है। जिसने भी सताया है, हम उन्हें माफ़ करते हैं। यह तुम कह रहे हो। हाँ प्रभु, क्षमा कर दो मेरे बच्चे। उन्हें अपने कर्म की सज़ा भोगने दो, क्योंकि इसी में उनकी भलाई है और उनके जीवन की नई शुरुआत भी। और तुम कहते हो कि उन्हें माफ़ कर दे। उन्हें माफ़ करके उन्हें सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। प्रभु सही समय आने पर वह भी समझ जाएंगे कि उन्हें ये सब करके क्या मिला। मेरे बच्चे, इसीलिए तो उन्हें दंड भोगना होगा, क्योंकि बिना दंड भी किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुम अपने गुनाहगारों को भी क्षमा कर दे रहे हो। तुम सही मन में रिश्ते के महत्व को समझते हो। मान अपमान क्या होता है यह भी तुम समझते हो। यह भी तुम उन लोगों को क्षमा कर रहे हो। तुम्हें वाकई रिश्तों का महत्व पता है। जिस तरह मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्ते को पकड़ कर रखता है। तुम्हारे लिए रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्य हो मेरे लाल, आज तुमने मुझे वास्तव में खुश कर दिया। देखना, एक दिन तुम्हारा यही मधुर व्यवहार सभी के दिलों पर राज करेगा, और कटु वचन बोलने वाले को यही लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हें अपने सर आँखों पर बिठाएंगे। मेरे बच्चे, तुम सदैव ऐसे ही रहना। कभी बदलने का प्रयास मत करना। बदलना भी पड़े तो कल्याण के लिए बदलना, ताकि लोगों का तुम पर विश्वास बना रहे। मेरे बच्चे, खूब खुश रहो। तुम्हारा सदा कल्याण हो।